अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज को देखा है और एक वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ताजमहल के बारे में आप 22 बातें ऐसी जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। नंबर 22। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं वह ये बात नहीं जानते हैं जो वो सामने देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल ताजमहल का शाही दरवाज़ा नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसे नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर ताज तक आते थे। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से आया और जाया करते थे। नंबर 21। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना ये है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे ये इकरारनामा लिया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 20। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वह बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर भी ये गिरे तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 19। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जान के हैरानी होगी, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 18। दुनिया में जितनी भी सुंदर इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे पे जाते हो, ताज के दरवाजे पर लिखा हुआ ये सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है और इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने अब्दुल हक की कला को देखते हुए उनको अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। नंबर 17। जब शाहजहां बादशाह बने वह दौर मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा वक्त था, या तो ये कहें कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी,
वह दौर एक शानो शौकत और इज्जत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तु के साथ भारत के इतिहास को मिला दिया था। नंबर 16, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने कभी पहले नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान मकराना से मंगाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाया गया था। लैपिस लेबली अफगानिस्तान से मंगाया गया था। टर्कोइस तिब्बत से मंगाया गया था। और जैस्पर पंजाब से मंगाया गया था। शेफायर श्रीलंका से मंगाया गया था। और कार्लिनियन अरब से आया था। कुल मिला के ऐसे ही 28 कीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब रत्नों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 15, ताजमहल आज से 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का कारीगरी नमूना इस दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है वो इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया गया था। ईरान से संगमरमर पे कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 14, 1847 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल पे लगे हुए लैपिस लेबली और कई रत्नों को दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। नंबर 13, ताजमहल के गुम्बद का जो कलश है किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने की कलश को निकालकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है 37 लोगों की टीम मिलाकर ताजमहल का एक नक्शा तैयार किया गया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के कोने कोने से बुलाए गए थे। नंबर 11, ताजमहल की नींव बनाते टाइम ताजमहल के चारों ओर बहुत सारे कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और मुगोवनी के लकड़ी के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और मुगोवनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है। आबनूस और मुगोवनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है। इन्हों को जितनी नमी मिलेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत बनती जाएंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना नदी का पानी हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि 2010 में
ताज में दरारें देखी गई। नंबर 10, 1610 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसकी निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज को बनाने की कोशिश की जाए तो इसमें 77 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे।